ये भाई छोटी उम्र में ही नशों में पड़ गए थे, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन जो था वो नशों के कारण, गलत संगति के कारण खराब हो चुका था और बहुत कोशिश करते थे उन चीज़ों से निकलने के लिए, पर कभी भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे। जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया तो मेरा नशा, व्यभिचार और ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गया। मैं अपने लाइफ में जो नशा करता था वो खैनी का लगभग 1 डिब्बा जो था वो डेली इस्तेमाल करता था, और सिगरेट लगभग 2 से 3 हो जाता था, और दारू का जो था वो लगभग 1 बोतल आसपास हो जाता था। नशे और व्यभिचार के कारण मेरा एकदम लाइफ एकदम फिनिश हो गया था। पर जब एक दिन अचानक से ये YouTube चला रहे थे तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की एक वीडियो को इन्होंने देखा और परमेश्वर के दास के द्वारा प्रचार को सुना, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। और जब ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे तो परमेश्वर ने उस पाप भरी जिंदगी से, नशों से इनको आजाद करके एक नया जीवन दिया है। तो आइए इस भाई की इस सुंदर गवाही को हम देखते हैं। सबको जय मसीह। मेरा नाम गणेश कुमार साहू, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से अपने जीवन की बहुत बड़ी अद्भुत गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। मेरी उम्र 46 बरस का है और 13 साल की उम्र से मैं नशा करना शुरू किया। उस टाइम में मैं फल बेचा करता था। तो फल बेचते वक्त हमारे जो वहाँ का अपने परिवेश, अपने माहौल, जो वहाँ का माहौल था, नशा भरा हुआ था। वहाँ पर सब लोग बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तो उसी माहौल में जब पला बड़ा तो लोग, हमारे जो अगल बगल का अंकल थे, वो हमें खैनी ला कर दे दिया करते थे कि इसको खाने से बुद्धि बढ़ेगा। तो मैंने खैनी खाना वहाँ से स्टार्ट किया और फिर मैंने फ्रूट का काम छोड़ दिया। फ्रूट का काम छोड़ने के बाद में जो बैग लाइन मतलब फैक्ट्री होता है जहाँ पर बैग वगैरह बनती है, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से भी मेरा दारू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, पान, गुटखा, ये सब सारा चीज़ शुरू हो गया। मोस्टली जो नशा वहाँ के माहौल में था मैं करता था। यहाँ तक कि एक चुल्लू बोलकर आता है, वो सबसे घटिया बोला जाता है जिसको, वो उसको भी मैंने इस्तेमाल किया है। ये मैं नशा करता तो था, लेकिन हमारे परिवार में किसी को पता नहीं रहता था। रीज़न क्या था कि मैं सुबह निकल जाता था। सुबह अगर बोले तो मतलब सब कोई अगर सोया रहता था तो मैं 5 बजे के आसपास निकल जाता था सुबह, और रात को 12 बजे, मोस्टली 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे रात को एंटर करता था। फिर सुबह ये डेली रूटीन में मेरा चलता रहता था। फिर एक जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि क्या मैं कंपनी में ज्वाइन होना है। मैंने फाइनेंशियली कंपनी में ज्वाइन किया। जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया तो मेरा नशा, व्यभिचार और ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गया। मैं अपने लाइफ में जो नशा करता था वो खैनी का लगभग 1 डिब्बा जो था वो डेली इस्तेमाल करता था, और सिगरेट लगभग 2 से 3 हो जाता था, और दारू का जो था वो लगभग 1 बोतल आसपास हो जाता था। नशे और व्यभिचार के कारण मेरा एकदम लाइफ एकदम फिनिश हो गया था। फिनिश बोले तो एकदम माइनस हो गया था, जीरो हो गया था। पैसे से बोलिए, शरीर से बोलिए, आत्मा से बोलिए, हर तरीक़ा से एकदम माइनस में बदल गया था। मेरी लाइफ एकदम डिप्रेशन में चल गया था और इतना बुरा हालात खड़ा हो गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाए, क्या करें, किससे मिले, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मन करता था कि जाकर सुसाइड कर ले, मर जाए। कोई दुनिया में किसी को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा मुझे। एकदम एकांत रहना, हमेशा चिड़चिड़ा रहना, गुस्से में रहना। मैं चाहता था छुटकारा पाने के लिए कि इन सभी गलत चीज़ों से मुझे छुटकारा मिले। चाह तो रहा था लेकिन छुटकारा मुझे मिल नहीं पा रहा था। मैं मुंबई में जब था, वहाँ पर मुंबई में होने के पश्चात मुझे मैनेजर का नौकरी मिला वहाँ पर। वो भी जहाँ मैनेजर का नौकरी मिला वो यश राज फिल्म इंडस्ट्रीज़ का है। उसी में मुझे जैसे नौकरी मिला तो नौकरी मिलने के पश्चात वहाँ पर सारा दिन सिर्फ अपने जो लैपटॉप था उसी लैपटॉप पर मुझे जैसे ही सर्च करता चला गया, यूट्यूब पर करते सर्च करते मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का जब चैनल आया मेरे सामने में, तो बड़ा ही अद्भुत रीति से मैं देख रहा हूँ कि अरे ये इतना बड़ा मिरेकल्स हो रहा है, कोई लंगड़ा चल रहा है, मिरेकल्स काम हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। मैं देखकर हैरान था और सोच रहा था कि वाकई में क्या ऐसा होता है, ये पॉसिबल है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। मैं उसके और करीब आता चला गया और करीब उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना चालू कर दिया। ऑनलाइन करते मैं सर्च कर रहा था कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का कहाँ पर ये है। वचन इतनी गहराई से बतलाया जा रहा है कि मैं जब वचनों को सुना तो मेरी अंदर एक चमक पैदा हुआ। मतलब लगा कि बहुत ज़बरदस्त ये वचन दे रहे हैं, मुझे इस वचन को सुनना। और मैं लगातार वचनों को अटेंड करता गया ऑनलाइन में। जब मैं ऑनलाइन से देखा, ऑनलाइन से देखते देखते मेरी इच्छा और बढ़ी कि हाँ प्रभु के और करीब आना है, प्रभु को जानना है। तो मैंने जब अपने स्पिरिचुअल फादर अंकुर नरूला के बारे में जब उनकी अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखा तो मैं देखकर हैरान हो गया था। वाकई में इतना बड़ा टेस्टिमोनियल हो रहा है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में मैं लगातार जुड़ता रहा और
गवाहियों को सुनता रहा। जब मैं 7 अगस्त 2022 को अंकुर मिनिस्ट्री में जब पहला एंट्री दिया और प्रभु के दास ने खासकर जो मेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने उस प्रार्थना को जैसे ही रिसीव किया, सारी गंदी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदगी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट आउट, फायर फेंको, फायर फेंको, फायर फेंको, फायर फेंको, तुम्हें आजाद आजाद होके वापिस जाना है। तो उस प्रार्थना में मैंने जब उनको रिसीव किया उस प्रार्थना को, तो मेरे अंदर बॉडी में वाकई में एक अजीब सा महसूस हो रहा था और बहुत ही आनंद और खुशी दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर में हाँ हीलिंग और चमत्कार हो रहा है। मैं सच जब वहाँ से जब घर पर पहुँचा तो मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ और धीरे 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 सारे व्यभिचार, सारे नशे, सारे बंधन बाधा से, सारी गलत चीज़ों से, सारी गंदी मूवी से, सारी गंदी चीज़ों से वो मुझे आज़ादी मिलता चला गया। 7 अगस्त 2022 का जो पीरियड हुआ उसके बाद से मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। खैनी से, बीड़ी से, सिगरेट से, पान से, गुटखा से, व्यभिचार से, सारी गंदी जगहों से, सारी गंदी दोस्तों से परमेश्वर ने मुझे डिस्कनेक्ट कराया। मैं सभी भाई और बहन जितने भी हैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नशे में हैं, जो भी व्यभिचार में हैं, निराशा में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, आप जरूर आए, प्रभु यीशु मसीह को जानें। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में वो जीवन बदलता है, धर्म नहीं। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी को भी धन्यवाद करता हूँ। सभी भाइयों बहन को जय मसीह की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 2015 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਦਿਸਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੀਕ ਆ ਅਤੇ 6 ਮੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहा है बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ, आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਪਲ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਬੀ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में, सबसे जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए यहोवा मेरे नाले ओ